Hello students, how are you? Welcome back to video number 4, The Lost Child. देखिए स्टूडेंट्स, जब बालक गुलमोहर की माला के लिए इच्छा करता है और उसको अपने मम्मी पापा से कहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा कोई भी जवाब नहीं देते, तो उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह बालक आगे बढ़ जाता है। और उसके आगे मेले में क्या होता है अब सुनेंगे आप। कहानी रुचिकर है, लेकिन इससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है ऐसा निश्चित है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो फिर आगे मेले में चलते हैं तो क्या होता है। ए मैन स्टूड, एक व्यक्ति खड़ा हुआ होता है, होल्डिंग पकड़े हुए, ए पोल, एक बांस का डंडा। एक बांस के डंडे को पकड़े हुए एक व्यक्ति खड़ा होता है, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। और उस डंडे से पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे होते हैं। यानी कि उस व्यक्ति ने जो खड़ा हुआ है, डंडा पकड़ रखा है, उस डंडे से, उस बांस के डंडे से पीले, हरे, लाल, बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो क्या होता है, बालक देखता है, द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। वह बालक सहजता के साथ, आसानी से, कैरीड अवे, आकर्षित हुआ, बाय द रेनबो ग्लोरी, धनुषी, इंद्रधनुषी सुंदरता से। वैसे ग्लोरी मीन्स यश या कीर्ति होता है, लेकिन यहाँ पर सुंदरता से अभिप्राय है। इंद्रधनुषी सुंदरता से, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, उन गुब्बारों के रेशमी रंगों की। इंद्रधनुषी सुंदरता से वह बालक सरलता से आकर्षित हो गया, प्रभावित हुआ। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे, बालक जो मेले में चल रहा था अपने मम्मी पापा के साथ, वो सहजता से प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ। कैरीड अवे मीन्स प्रभावित हुआ या आकर्षित हुआ। बाय द रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुषी सुंदरता से, ऑफ देयर सिल्कन कलर, देयर मीन्स गुब्बारों की, सिल्कन रेशमी कलर्स रंगों से, गुब्बारों के रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी सुंदरता से वह बालक सरलता से आकर्षित हुआ। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। एंड ही वॉज फिल्ड, और वह भर गया, विद एन ओवरवेलमिंग, अत्यधिक तेज या शक्तिशाली, डिजायर मीन्स इच्छा से, और उसके ऊपर एक अत्यधिक इच्छा हावी हो गई। कहें कि टू पजेस देम ऑल, उन सबको लेने की, पजेस मीन्स प्राप्त करना या रखना, देम ऑल, उन सब गुब्बारों को। और उस बालक पर उन सब गुब्बारों को लेने की, प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हावी हो गई। तो फिर क्या हुआ, उसका मन था कि सारे के सारे गुब्बारे मुझे ही खरीदने हैं और मुझे ले लेने चाहिए। ये प्रबल इच्छा उसके ऊपर हावी हो गई। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह ये भी भली भांति जानता था, न्यू मीन्स जानता था, ये नो की सेकंड फॉर्म है। हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके माता पिता उसे कभी भी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे या उसके लिए कभी गुब्बारे नहीं खरीदेंगे। इस बात को बालक जानता था। बिकॉज, अब देखिए, बालक में जहाँ इतनी नादानी है, इतनी नासमझी है, वहाँ पर उसके अंदर समझ भी है। क्योंकि दे वुड से, वो जानता था कि वो कहेंगे क्या, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। ही वॉज टू ओल्ड, कि वह तो इतना बड़ा हो गया है कि ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता है। अरे भाई, अब तुम बड़े हो गए हैं, गुब्बारों से खेलोगे क्या? इस बात को बालक कहता है कि दे वुड से, उसके माता पिता कहेंगे। इस बात को जानता था कि
दे वुड से वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड कि वह तो इतना बड़ा हो गया है टू प्ले विद सच टॉयज कि ऐसे खिलौनों से नहीं खेलेगा। सो ही वॉकड ऑन फर्दर इसलिए वह आगे की ओर बढ़ता गया, चलता गया। फिर आगे क्या होता है रास्ते में? ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. क्या कहता है लेखक? ए स्नेक चार्मर, सपेरा। तो स्टूडेंट्स जैसे हम आपको बता रहे हैं, वर्ड मीनिंग बताते हैं, तो इनको याद भी करना है। चाहे तो अपनी बुक से याद करें, हम बोल रहे हैं इनको ऐसे याद करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद होंगे तो हमें अंग्रेजी समझ में आएगी। ए स्नेक चार्मर कहते हैं सपेरा। एक सपेरा स्टूड खड़ा हुआ, प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट का वैसे फ्लूट में बांसुरी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ बीन से है। एक सपेरा खड़ा हुआ टू ए स्नेक, सांप के सामने बीन बजा रहा था। प्लेइंग ए फ्लूट, बीन बजा रहा था। टू ए स्नेक, एक सांप के सामने। विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो टोकरी में, कॉइल्ड मीन्स कुंडली मारे हुए, कुंडली लगाए हुए बैठा हुआ था। कॉइल कुंडली कहते हैं, गेंडूरी, रिंग रिंग से बने हुए। तो सांप टोकरी में कुंडली लगाए हुए बैठा था और उस सांप को सपेरा बीन बजा करके सुना रहा था, या उसके सामने बीन बजा रहा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। इट्स हेड, उसका सिर, रेज्ड निकला हुआ था या उठा हुआ था, इन ए ग्रेसफुल बेंड, शानदार मोड़, शानदार मोड़ में, बेंड मीन्स मोड़, मुड़ा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो शानदार मोड़ में उसका सिर उठा हुआ था। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, हंस की गर्दन, नेक मीन्स गर्दन होता है, स्वान मीन्स हंस, हंस की गर्दन के समान, लाइक मीन्स पसंद करना नहीं है यहाँ पर, समान की तरह। तो हंस की गर्दन की तरह शानदार मोड़ में उसका सिर बाहर निकला हुआ था। किसका सिर? सांप का। और उस सांप को सपेरा, उसके सामने सपेरा बीन बजा रहा था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि संगीत, उस बीन की आवाज, बीन का संगीत, स्टोल इनटू मीन्स होता है प्रवेश कर रहा था, सुनाई दे रहा था। इट्स इनविजिबल ईयर्स, उसके अदृश्य कानों में। उसके कान अदृश्य होते हैं। तो लेखक कहता है कि जबकि संगीत उस सांप के अदृश्य कानों में घुस रहा था, प्रवेश कर रहा था, सुनाई दे रहा था, लाइक, ठीक उस प्रकार से जैसे द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जिस प्रकार से अदृश्य झरने की मंद, जेंटल मीन्स मंद, रिपलिंग मीन्स कल रव की आवाज, कल कल की आवाज, जिस प्रकार से अदृश्य झरने की मंद मंद कल कल की आवाज सुनाई देती है, उसी प्रकार से बीन का संगीत सांप के अदृश्य कानों में जा रहा था, सुनाई दे रहा था। जैसे कोई झरना छिपा हुआ होता है, उसमें से वो पानी गिर रहा होता है, उसे कल कल की, कलरव की मंद मंद कलरव की आवाज आती है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से सांप के अदृश्य कानों में बीन का संगीत जा रहा था। कान तो दिखाई देते नहीं है। फिर क्या कहता है लेखक? द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब बालक ने देखा कि सपेरा बीन बजा रहा है
टोकरी में सांप बैठा हुआ है कुंडली मारे हुए और उसको बीन बजा करके सुना रहा है। तो बालक आकर्षित हुआ और वह द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बालक उस सपेरे की ओर गया बीन को सुनने के लिए और सांप को देखने के लिए। बट लेकिन पर क्या होता है, नोइंग ये जानते हुए हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया है। फॉरबिडन फॉरबिड की थर्ड फॉर्म है। उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया है टू हियर सुनने के लिए, सच कोर्स ऐसा रुक्स कर्कश संगीत, कोर्स मीन्स कर्कश बेसुरा, म्यूजिक में संगीत, परंतु ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने ऐसा कर्कश सच मीन्स ऐसा, कोर्स मीन्स कर्कश या बेसुरा या कर्कश संगीत सुनने के लिए उसके माता पिता ने उसको मना कर दिया है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि सपेरे संगीत सुनाते हैं। संगीत सपेरों के संगीत जैसे भद्दे कर्कश संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता ने मना कर दिया है, इसलिए ही प्रोसीडेड फार्दर, वह आगे की ओर चलता गया। बेचारा रुका नहीं, पीछे को मुड़ा और देखता रहा, आगे की ओर चलता रहा। अब चलते चलते अपने मम्मी पापा के साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जब रास्ते में मेले में वह आगे की ओर बढ़ रहा था अपने माता पिता के साथ, तो देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मेले में चल रहे होते हैं वे बालक के माता पिता बालक के साथ, तो उस बालक को एक बहुत बड़े चक्कर वाला झूला दिखाई देता है। राउंड अबाउट मीन्स मैरी गो राउंड, झूला। तो देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग का मीनिंग है पूरे जोर से, पूरी गति से। उस मेले में एक बड़ा झूला पूरे जोर से गति से चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, मैन विमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष महिलाएं और बच्चे, कैरीड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, वर्लिंग मोशन मीन्स चक्करदार गति में, तेज चक्करदार गति में पुरुष महिलाएं और बच्चे उसमें गति कर रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड, और वो श्रीक्ड मीन्स चीख रहे थे, क्राइड चिल्ला रहे थे। विद डिजी मीन्स पागलों वाली, मूर्खतापूर्ण, लाफ्टर हंसी से, और वह मूर्खतापूर्ण हंसी के साथ जोर से कोलाहल या शोर मचा रहे थे उस तेज चक्करदार गति में घूमते हुए। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स उत्सुकता पूर्वक, ध्यान से। उस बच्चे ने उस झूले को ध्यान पूर्वक उत्सुकता पूर्वक देखा और उस झूले में झूल रहे पुरुष महिला और बच्चों को जो चक्कर में घूमते हुए देखा, और वह मूर्खतापूर्ण हंसी से जोर से चीख और चिल्ला रहे थे। तो उनको देखा उत्सुकता पूर्वक और उस बच्चे का भी मन उसमें झूलने के लिए किया। एंड देन, और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उस बालक ने एक साहस भरी प्रार्थना की, हिम्मत के साथ आग्रह किया। उस बालक ने अपने माता पिता से क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मेरे अच्छे माता पिता मम्मी पापा, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ,
या उस झूले पर झूलना चाहता हूँ। अब बच्चा है, जिस चीज़ को देखता है उस चीज़ को देख करके मन करता है, तो क्या बालक तो मेले के अंदर सब चीज़ों के लिए कहेगा ना स्टूडेंट्स। तो माता पिता क्या सबको खरीदवा देंगे? जेब में पैसे हो या ना हो, तो चलो बालक तो बालक है, और बालक को उसके माता पिता समझा भी रहे थे, डांट भी रहे थे। तो एक बालक अपनी किस किस प्रकार से इच्छा व्यक्त करता है मेले में जाकर के, उस बात को इसमें लेखक बताता है, लिखता है कि एक बालक अपने मम्मी पापा के साथ में किन किन चीज़ों की इच्छा करता है प्राप्त करने की, उसको बताता है। तो इस प्रकार से लेखक, अभी बालक खोया नहीं है, आगे खोया जाएगा, अभी तो मेले में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 5 में। यदि आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।